ये है रियासत पेंसिल्वेनिया की कैपिटल बिल्डिंग, जहां रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स ने सदर के ओहदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब के तौर पर जेडी वांस के लिए वोट दिए। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और क्यों अमेरिका में सदारती इलेक्शन खत्म होने के बावजूद अमेरिका का सदर बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इनके वोट्स की जरूरत है। इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके मतलब क्या हुए कि इस कंट्री में जो 50 स्टेट्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम लगाया कि छोटे स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करें, बड़े स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करें। अगर ये सिस्टम ना हो तो जब लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको छोटे स्टेट्स की जरूरत ही नहीं है। वो 3 की 4 की 5 बड़े बड़े स्टेट्स में जाए, वहां से वोट ले लें और जिसके ज्यादा वोट हो वो जीत गया। तो बाकी स्टेट्स का कुछ कहना ही नहीं रहा है इसमें। जिसमें आपके कांग्रेसमैन है +2 फॉर द यूएस सेनेट, उतने आपके हर एक स्टेट के वोट्स हैं। और आजकल के मुताबिक 270 जिसको इलेक्टोरल वोट्स मिले वो विनर माना जाता है। लेकिन जब वोट डालने लोग जाते हैं तो जैसे ट्रंप का नाम लिखा है, कमला हैरिस का नाम लिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे फाइन प्रिंट में ऊपर लिखा है तो वो वोट डाल रहे थे फॉर द इलेक्टर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, फॉर द इलेक्टर्स ऑफ कमला हैरिस। हमारे लिए वोट डाला। ऐसा होता है, सिस्टम है कि जब नेशनल कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन में भी वोट होते हैं, डेलीगेट्स लोग वोट डालते हैं, जिसको मैक्सिमम वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट कहलाया जाता है उस पार्टी का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जब कन्वेंशन हुआ, वो कन्वेंशन जीता, तो उसको 30 दिन के अंदर अपने इलेक्टोरल कॉलेज के नाम हर एक स्टेट को भेजने पड़ते हैं। तो आई एम लकी ट्रंप ने 19 लोग चुने पेंसिल्वेनिया में और आई वाज वन ऑफ देम। ऐसा है कि हम 1981 में सिटीजन बने। हम नॉर्थ वेस्ट कॉकस के चेयरमैन रहे 20 साल। इसके मतलब 1/6 ऑफ पेंसिल्वेनिया वाज अंडर माय कंट्रोल। कि रिपब्लिकन पार्टी में क्या होता है, पूरी कंट्री में आज वोट डाले गए हैं। आपने देखा इलेक्टर्स ने वोट डाला। अगर हम अपना वोट चेंज कर दें, इट्स अप टू मी। ये नहीं है कि आपको उसी को वोट देना होगा। तो लॉयल लोगों को पिक करते हैं वो। तो एक कार्ड मिला था प्रेसिडेंट का, एक कार्ड मिला था वाइस प्रेसिडेंट का। नाम लिखे हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने जा करके वहां पे डब्बे में डाले और सिग्नेचर किया कि हमने वोट डाला है। तो ये जो सील कर दिया डब्बा इन्होंने, फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट वालों की, वॉशिंगटन डीसी ले जाए डब्बे को, वहां पहुंचाएं। लेकिन असली जीत होती है जब ये बैलेट जाएंगे वॉशिंगटन डीसी, वहां पे 6 जनवरी को ये बैलेट खोले जाएंगे और वहां पे गिने जाएंगे। सेनेट में अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट सेनेट का लीडर होता है। तो कमला हैरिस विल स्टैंड अप एंड अनाउंस हु वन द इलेक्शन। इलेक्शन फाइनली डिसाइड होगा जनवरी 6 को। उसके बाद ओथ लेते हैं। Called Liberation Day in America. We're going to be liberated.